बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी, यूट्यूब चैनल के साथ आपका होस्ट राव उमर जावेद हाज़िर खिदमत है। आज मेरे मेहमान हैं राशिद महमूद, जो सहाफ़ी भी हैं, सियासी वर्कर भी हैं और बड़ा तजर्बा है इनका आईटी की फ़ील्ड में भी। लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं। आज हम इनसे मौजूदा मुल्की सूरत हाल जो है सियासी, उस पर बातचीत करेंगे मुख्तसरन। तो राशिद साहब, आपका बड़ा शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। एक दफ़ा हमने स्पोर्ट्स का प्रोग्राम किया था, आज आप सियासी प्रोग्राम के लिए आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, ये जो अदालती फ़ैसला है जिस पे कि अदालत ने कहा है कि 90 रोज़ में जो है इलेक्शन वो आइन के मुताबिक होना चाहिए, तो अभी तक हुकूमत के जो वज़रा है वो मुख्तलिफ़ किस्म की तोजी पेश कर रहे हैं। अदलिया को तकसीम की बातें भी हो रही हैं, नज़र आ रही हैं, जैसे वो कर रहे हैं। हालांकि 5 के जो लार्जर बेंच ने सुना था और जो उस बेंच में शामिल नहीं थे उनकी अपनी राय थी, उसको उसमें शामिल करके वो एक कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो है शायद अक्सरियती फ़ैसला नहीं है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें याद किया। उसमें देखें, कोई भी माशरा हो ना जो है साहब, उसकी जो सबसे जो अहम चीज़ है ना, गुर्बत, फ़र्ज़ करें आप कह लें गुर्बत है माशरे में, ना इंसाफ़ी है, यानी अमन व अमान नहीं है, सब चीज़ें एक तरफ। जब माशरे में इंसाफ ना हो ना, उसमें फिर वो सब बुराइयां आ जाती हैं। तो कोई भी माशरा हो जब उसमें इंसाफ ना हो, इंसाफ कब नहीं होता? जब हमें पता होता है कि हमने कानून पर अमल नहीं करना, फिर वो इंसाफ नहीं होता। तो अब ये जो फैसला आया है, अब इसकी यानी हालांकि कानून की तशरीह अदालत करती होती है, ना कि जो फैसला जिसके खिलाफ है या जिसके हक में है वो करता है। जब अदालत ने एक फैसला कर दिया है तो उसको सबको मन जो है ना उस पर अमल करना चाहिए। लेकिन हम क्यों ये लोग क्यों वो उस पर वो अपनी तौजियात पेश कर रहे हैं? हालांकि तशरीह कानून की अदालत ने करनी है, लेकिन वो दूसरे लोग कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि नहीं, हमने फैसले पे जो है ना अमल दरामद नहीं करना, सिर्फ ये वजह है। आज 19 रुपये 18 रुपये 84 पैसे जो है डॉलर की ने अचानक छलांग मारी है, और उसका आप देखें कि कितना इम्पेक्ट पड़ेगा पाकिस्तान की मईशत पर और मुल्की मैशियत, और जो मुल्की करेंसी है हमारा रुपया जो है उसकी कदर, इसका मतलब है कि 19 रुपये कम होकर रह गई है। बिल्कुल ऐसे। अब जो हमारा सबसे बड़ा माशी जो बहरान है और उसकी जो सबसे बड़ी तबाही का जो मुजब है वो हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है। बिल्कुल उसमें फ़र्क है। अब हम बहुत सारी चीज़ें हमारी जो हैं हम बाहर से मंगवा कर इस्तेमाल करते हैं बजाय अपनी मुल्क की, और हमारे मुल्क से जो बाहर जाती हैं बहुत कम चीज़ें हैं। तो जब रुपए की कदर कम होती है तो उसमें मुल्की मैशत पर कितना मनफी असर पड़ेगा? ये जो 19 रुपये आज यकदम जो रुपए की कदर कम हुई है, उसमें आप क्या समझते हैं कि आने वाले दौर में पाकिस्तानी अवाम किस मुश्किलात से गुजर सकती है? जी देखें ना, गवर्नमेंट का जो है ना वो एजेंडा ये है कि इलेक्शन नहीं करवाने, तो उसके लिए ज़ाहिर है अब हालात ऐसे पैदा किए जाएंगे कि उसकी कोई वजह वो बना सकें कि इस वजह से जो है ना हम इलेक्शन नहीं करवा ले। जैसे कि आइन में प्रोविजन है, जी बिल्कुल, नागहानी जो सूरत हाल है उसमें इलेक्शन मुलतवी किए जा सके, माशी सूरत हाल है। बिल्कुल, जब रुपया आपकी वैल्यू नहीं रहेगी तो वो इसी वजह से अब ये चीज़ें ज़ाहिर है वो अब देखें ना, एक दिन में 19 रुपए का बढ़ना कोई मामूली बात नहीं है। तो वो ज़ाहिर ऐसी वजूहात पैदा होंगी जिनसे जो है ना शायद दोबारा जाया जाएगा। जी अब तो हम तो बिल्कुल तैयार थे इलेक्शन के लिए आपके अहकामात के मुताबिक, क्योंकि अब ये मुआशी हालात ये हैं तो इसलिए हम तो अब इलेक्शन नहीं करवा सकते। ये जो इसहाक डालर साहब इतना अरसा बाहर रहे, उनको लाया गया, बड़ा उसके लिए एक माहौल बनाया गया, एक प्लान के तहत बड़ा डिबेट्स कराई गई, टीवी चैनल्स पे प्रोग्राम कराए गए एक मंसूबे के तहत कि जी मुल्की मैशियत को अगर संभाल सकते हैं तो इसहाक डालर साहब संभाल सकते हैं। मैं डॉलर इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने आने से पहले कहा था कि जी मैं कंट्रोल करूंगा, और देखें मेरे ऐलान से कबल आने से कबल ही जो है डॉलर वो सिमटना शुरू हो गया है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो क्या उसके पीछे कुव्वत कार फरमा थी? सर उसके पीछे जो है ना वो कहते हैं ना निकाती एजेंडा था, वो थे अपने केसेस माफ़ करवाना। उसके लिए आप कोई भी पाकिस्तानी अवाम को जो है ना वो ख्वाब दिखा दें, कोई भी जो है ना सुनहरा दौर उन्हें याद दिला दें, तो वो फिर खामोश हो जाते हैं। जी इसलिए आए वो। अब मरियम बीबी कहती हैं कि जी पाकिस्तानी मैशत को जो है सिर्फ नवाज शरीफ साहब संभाल सकते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये कि मुज़क्का खेज़ और हंसी आती है इस बात पे कि जो असल मुजब है पाकिस्तान की मैशत की तबाही के, जो 40 साल हुक्मरानी करके गए हैं, अब हम क्या उन्हें ही मसीहा समझेंगे? उसमें जो साहब आप ये देखें ना, अब ये लोग इतने अरसे से पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, कभी मईशत सही नहीं हुई। अगर दूसरी तरफ देखें जो इनकी अपनी कंपनीज चल रही हैं,
कभी देखा है कि उनमें कोई नुकसान हुआ हो? एयर ब्लू को तो कभी कुछ नुकसान नहीं, हुआ। उनमें PIA नुकसान बैठ गई, किसी साल में नुकसान नहीं हो सकता। तरक्की कर रही है, हर स्टील मिल जो है वो बैठ गई आपकी। हाँ जी, वो तरक्की कर रहे हैं, हाँ जी। लेकिन पाकिस्तान तरक्की नहीं कर गरीब को सकता। मुर्गी का गोश्त नहीं मिल रहा, पोल्ट्री का काम इनका है। ऐसे ही है सर, ऐसे ही, बिल्कुल तो ऐसे ही है। ये लोग जो है ना, इनके अपने एजेंडे होते हैं, इनमें मुल्क से कोई लेना देना नहीं होता, कोई सरोकार नहीं। गरीब आवाम से कोई नहीं, सिर्फ उसका नारा लगाया सवाल ही नहीं पैदा होता सर। जितनी सियासी जमातें हैं इसमें, जितने लोग सरमायादार हैं, उनका मकसद सिर्फ अपने कारोबार को बढ़ाना होता है। बिल्कुल ऐसे ही आवाम है। से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो बस वोट लेने के लिए जब आते हैं तो फिर वो नारा लगाते हैं झांसा देने के लिए। इमरान खान को आप क्या समझते हैं? 3.5 साल का दौर मैं समझता हूँ कि कोई इतना अच्छा भी नहीं था, मुल्क की मैशत को इतनी अच्छी भी नहीं थी। अब वो आके क्या करेंगे? उनके पास, जैसे कि पहले इलेक्शन से पहले वो नारा लगाते थे, मेरे पास 200 बंदों की टीम है और वो हम मुल्क को यहाँ से यहाँ ले जाएंगे। इन हालात में अगर अब हुकूमत मिलती है इमरान खान को, तो वो कैसे संभालेंगे? असल में देखें, इमरान खान इन हालात में जो मौजूदा लोग हैं उन सब में बेहतर है। जो जितने भी हमारे जो सियासी लीडर हैं उन सब में इस वक्त बेहतर चॉइस है। वो क्यों है? अब देखें ना, आवाम के लिए उसने क्या किया, छोटे छोटे काम किए हैं। ये लंगर खाना आपको और मुझे छोटी बात लगती है, क्योंकि हम लोग खाना खा के सोते हैं, हमारे लिए तो कोई मसला नहीं है। यानी पनाहगाहें हो गई, सेहत कार्ड आप देख लें, आप यकीन करें, लोग दुआएं देते हैं। यानी यहाँ तो हालात ऐसे हैं कि अगर आपको कोई टीबी हो जाए, कोई और मसला हो जाए, लोग घर से बाहर नहीं जा सकते कि किराए के पैसे नहीं होते जाने। तो यानी एक आदमी का माइंड तो होता है ना, एक टारगेट तो होता है, तो उसने कुछ करके दिखाया है ना, बजाय इसके कि अब वो कहता है कि मुझे करने भी नहीं दिया गया। तो अब देखें अब आगे हालात। कल का अखबार पढ़ रहा था तो उसमें किसान पैकेज भी जो है वो गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया जी। तो वो DAP इतनी महंगी हो गई, यूरिया इतनी महंगी के बावजूद नहीं मिल रही, ब्लैक में मिल रही है उससे भी ज़्यादा। तो वो एक जो हमारा ज़रूरी मुल्क है और हम खुराक में कम अज़ कम खुद कफील थे अपनी गंदम में, तो हालांकि हम इमदाद देते रहे हैं गंदम की, और एक ज़माने में बेनज़ीर के दौर में हमने गंदम एक्सपोर्ट भी की है। तो अब क्या ऐसी इफ्ताद आन पड़ी कि हम हर चीज़ से ही हम खाली हो गए, अब हमारे पास कोई होती ही नहीं चीज़। ये मिसमैनेजमेंट है, गवर्नमेंट की रेट नहीं है, ये मुनाफाखोर और ये जो बासर माफिया है ये छा गए हैं। जवेद साहब, ऐसे है कि ये जो लोग जो प्लानिंग कर रहे हैं ना, अब फ़र्ज़ करें मेरा चीनी का कारोबार है, ठीक है ना, मैं खुद तो स्टॉक करता रहूँगा, गंदम वाले को बुरा कहता रहूँगा, भाई जिसने गंदम स्टॉक की हुई है ना उसने सही नहीं किया हुआ, और गंदम वाला क्या करेगा, वो चीनी वाले को बुरा भला। हम अपने असल में पता है क्या जो होता है ना, एक इंसान अपने आप को देखता है कि मेरी वजह से माशरे में क्या गंद फैल रहा है, उस पर हम कंट्रोल नहीं करते, हम दूसरे को सिर्फ मिनहसल कौम जो है हमारा माशरा वैसे बिगाड़ बिल्कुल ऐसे ही आमदन है। आगे मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप हमारे जो मौजूदा माशी हालात को देखते हुए मुल्क का? सर मुस्तकबिल यकीन करें, जो नौजवान तबका है ना वो तो बिल्कुल मायूस हो चुका है। हम भी अब देखें, पिछले कई सालों से सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं जी अच्छा होगा, लेकिन बिल्कुल ही जो है ना मायूसी फैली हुई है। हमें हमारे अपने अपने जो है ना टारगेट होते हैं इनफरादी, और इज्तमाही हमारा कोई टारगेट नहीं है। यानी जो आपके मुल्क की 62% यूथ जो है वो माशी हालात से, मुल्की हालात से जो है वो खुश नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और आप देखें कि लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, हुनरमंद लोग बिल्कुल जो जिनकी मुल्क को ज़रूरत थी वो मुल्क छोड़कर जा रहे हैं इन हालात की वजह से। यहाँ कानून की हुक्मरानी नहीं है, यहाँ आइन पर अमल दरामद नहीं है, यानी हर चीज़ जो है वो बिगाड़ की तरफ जो है वो गामजन है। तो ऐसी सूरत हाल में जो मुल्की हालात हैं वो इंतहाई संगीन उसको करार दिया जा सकता है। और माशी हालात तो बिल्कुल वाकई जिस तरह आज डॉलर ने उड़ान ली है इतनी ऊंची, तो उसमें लगता है कि आने वाला जो चंद दिन है, बाकी अगले हफ्तों में आप देखेंगे कि महंगाई का नाकाबिले बर्दाश्त जो है वो बोझ आवाम पर पड़ जाएगा। और फिर आप देखें कि सियासी सूरत हाल और फिर आवाम का जो रद्द अमल है उसमें जो है हम मुल्क के लिए ये कोई अच्छा शगुन नज़र नहीं आ रहा। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे, हालात दुरुस्त करे। जाते जाते आपसे गुजारिश कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो शेयर करें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।